प्रणाम एवरीवन। प्रणाम सभी को एंड सभी को वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। शायद यही डिवाइन टाइमिंग था, इसलिए मैं अभी कर पाई हूँ। और बीच के दिनों में बहुत सारे लोगों ने मुझे ईमेल किए थे कि वीडियोस कंटिन्यू क्यों नहीं हो रहा है। तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे मेरे, तो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कितने दिन तक स्टॉप रखूँ वो भी ठीक नहीं, इसलिए मैं आई। और शायद किसी को मैसेज मिलना था, इस अचानक मुझे पॉपअप हुआ, डाउनलोड हुआ, इसलिए मैं मैसेज आज देना चाहती हूँ। कुछ जिसके साथ रेजोनेट होगा वो आप देख लीजिए, उसके हिसाब से आप लीजिए। जनरल गाइडेंस होगा, तो जिसके साथ लागू होगा आप लीजिएगा। रेस्ट ऑफ दी अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए नहीं है तो आप जाने दीजिएगा। तो मैं ही बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं, हम जो ट्रस्ट करते हैं, जो करते हैं, वो नहीं हो पाते। कई बार ऐसा ही होता है कि हमने कुछ सोच के कुछ किया कि ऐसा होगा, तो वो नहीं होता है, बैकफायर हो जाता है हमारे ऊपर। लाइफ के ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं, तो उसमें हम डर तो हम जा ही जाते हैं और हमको तकलीफ़ भी होती है, परेशान भी हम होते हैं। तो इस दर्द, तकलीफ़, परेशानी से हटने का एक ही रास्ता है, वो है खुद की हीलिंग करना। तो सबसे पहले इस टाइम पे जो किसी के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि हीलिंग कीजिए, खुद की हीलिंग कीजिए। आप किसी और हीलिंग खुद नहीं हो सकते एकदम खुद से ही, आप इसके लिए गुरु की ज़रूरत हो। आप कोई स्पिरिचुअल गुरु जिसको भी आप ट्रस्ट करते हैं, जिसको भी आप फॉलो करते हैं, उनसे मदद लीजिए। अपने दिल की बात खुल के बोलिए, और सबसे पहले अपने गॉड को, भगवान को, अपने इष्ट देव को। अगर आपको नहीं पता आपकी इष्ट देव कौन है, तो वो सबसे पहले पता कीजिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी गाइडेंस भी देती हूँ, तो अगर उसमें किसी को मदद चाहिए तो आप उसमें बोल सकते हैं। मैं स्पिरिचुअल हीलिंग के साथ साथ मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ। अगर आप किसी को टैरो रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो रीडिंग मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे रीडिंग जो है पेंडिंग भी है, वो पहले मुझे करनी है। एंड थैंक यू सो मच जिस किसी ने भी मुझे मैसेज किया था कि कैसी हूँ करके, क्योंकि कंटिन्यूटी में मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो आज से मैं कोशिश करूँगी कि कुछ ना कुछ मैं डालूँ कि किसी को मदद हो जाए। तो सबसे पहले आप खुद को, जब हमारे सबसे पहले अगर लाइफ में कुछ ऐसी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। आप खुद पे मन में बोलिए कि आई एक्सेप्ट दिस एनर्जी। जो भी हो रहा है मेरे लाइफ में, गड़बड़ हो रहा है वो भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, अच्छा हो रहा है वो भी मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। और डिवाइन को सरेंडर कीजिए कि मैं आपको सरेंडर करती हूँ, आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। ओके, तो क्या करना है, सबसे पहले आप एक कॉपी पेन ले लीजिए, एक वाइट कलर का पेपर ले लीजिए। अगर उसमें लाइन भी होगा पेपर में कोई बात नहीं है, आप वो पेपर में ले लीजिए। और उस पेपर में सबसे पहले आपको क्या करना है, अ, सबसे पहले उस पेपर में आपका लिखिए कि आपको क्या नहीं चाहिए मेरे लाइफ में, क्या नहीं जिसकी वजह से आपको बॉदर हो रही है, आपको प्रॉब्लम, परेशानी आ रही है, वो लिखिए कि हाँ ये यूनिवर्स, ये मेरे लाइफ में हुआ, इसके लिए मुझे बहुत परेशानी है, अब मैं इसे रिलीज़ करना चाहती हूँ करके नीचे 3 बार लिखिए, रिलीज़ रिलीज़ रिलीज़। ऐसे आप करके 3 टाइम्स लिखिए, ब्लैक पेन से लिखना है, उस परेशानी को लिखना है। ये एक छोटा सा रिचुअल है, आपको इसे करना है। अगर परेशानी बहुत ज़्यादा है तब आपको हीलिंग करना है, हीलिंग के साथ या आप बैक साइड में कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आप ये रोज़ कर सकते हो, या फिर आप एवरी सैटरडे और ट्यूसडे को कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक पेपर लेना है, उस पेपर में आपको लिखना है आपकी जो प्रॉब्लम है उसको ब्लैक पेन से, और नीचे लिखना है 3 बार रिलीज़ रिलीज़ रिलीज़। मतलब आपने जो लिखा वो आप रिलीज़ करते हो। तो रिलीज़ करने के बाद आपको क्या करना है, वो जो पेपर है उसमें उस प्रॉब्लम के ऊपर आपको 3 बार क्रॉस बनाना है, क्रॉस 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 ऐसे करके। तो उस क्रॉस को बनाने के बाद आपको यूनिवर्स में वो पेपर हाथ में लेके, जैसे हम प्रे करते हैं वैसे लेके करना है कि यूनिवर्स, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, अब मुझे ये परेशानी कर रही है, लेकिन मैं इस परेशानी को ज़्यादा दिन तक अपने साथ रख के नहीं चल सकता, आप मुझे इससे मुक्ति दिलाइए, मुझे इस पेन को सॉल्व करने में मदद कीजिए, मैं आपको सरेंडर करती हूँ, आप ही हो जो मेरे हो। तो आप यूनिवर्स को सरेंडर करो और ये भी बोलो कि मैं एक्सेप्ट इसको करती हूँ, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ यूनिवर्स, और आपकी दी हुई सारी चीज़ों को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तो इसमें कहीं न कहीं आपका ही आशीर्वाद है, जो भी हो रहा है, जो भी है, जो भी होगा, तो सब कुछ अच्छे के लिए है ना? हाईएस्ट गुड के लिए। तो मैं अब रिलीज़ करती हूँ करके आप एक छोटा-सा कहीं पे दिया जलाइए, और दिया के अंदर यूनिवर्स, आप भगवान के सामने ये करो, वो जला दो पेपर, और जो वो राख हो जाए ना, वो एशेज़ आप
कहीं पे ये कर आप फ्लश कर दो, मतलब आप कहीं के नाली में या फिर आपके हाँ आपके आसपास अगर नाली है या फिर अगर नाली नहीं है तो आप सिंक में आप फ्लश कर दो, वो बहा दो। ओके, ये आप एक करो। और दूसरी सबसे मेन चीज़ है, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही उसके लिए तो आपको हीलिंग लेना ही है, आपको मेडिटेशन फॉलो करना ही है। आपको यूनिवर्स को सबसे पहले आंखें खुल के सुबह कुछ नहीं करना, सबसे पहले थैंक यू यूनिवर्स करके आंखें खोलना है। आपके जो इष्ट देव है उनका नाम लेना है, आपको जितना बार आपको हो सके उतनी बार आपको नाम लेना है। उसमें कोई काउंटेबल नहीं है कि इतनी बार ही लेना चाहिए, 108 बार, 11 बार, 25 बार, 21 बार, आपको जितनी मर्जी उनका नाम लीजिए। सबसे पहले उठ के आप एक रूटीन फॉलो कर लीजिए, रात को ही किया, कल सुबह उठ के मैं ये करूँगी, एक सिस्टमेटिक लाइफ फॉलो कीजिए। सबसे पहले उठिए, सुबह उठिए, उठने के बाद आप इष्ट देव का नाम लीजिए और जो मैंने अभी रिचुअल बताया पेपर पेन और फायर का वो कीजिए। उसके करने के बाद आप थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाए, किसी से कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ शांत शांत शांत। अपने मन में बोलिए शांति 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 करके बैठिए और इमेजिन कीजिए, आपके जो ध्यान कीजिए कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, वो यूनिवर्स में चरणों में, भगवान के चरणों में, यूनिवर्स में खोए जा रहे, मतलब बहे जा रहे और आप बहुत हल्का लाइट महसूस कर रहे हो। आपके पूरे बॉडी में वाइट लाइट एनर्जी भरपूर हो गए हैं। ओके, और आपके जो इष्ट देव के मंत्र है वो जाप कीजिए सबसे पहले। अगर आपको नहीं पता इष्ट देव का मंत्र जान लीजिए, उसके मंत्र जाप कीजिए और मन में ऑल टाइम अपने भगवान को सोचते रहना। आप कोई भी काम कर रहे हो तब करना, ऐसा नहीं है कि आप बहुत बिजी हो भगवान के नाम भी नहीं ले पा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, तो उसमें कुछ करा नहीं जा सकता। लेकिन आपके भगवान को आपके प्रायोरिटी में देना ही पड़ेगा अगर आप इस चीज़ से निकलना चाहते हो तो ऐसे करना है। ये तीनों चीज़ें आपको फुल डेली रूटीन में फॉलो करना है। ओके, और रात को सोने से पहले क्या करना है आपको, पूरे दिन में अगर हे परमपिता परमेश्वर, अगर मैंने कुछ गलती कर दी है, किसी के साथ अन्याय कर दिया है जानबूझ के या फिर गलत फहमी से ही सही, तो मैं माफ़ करती हूँ खुद को और माफ़ी भी मांगती हूँ। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए, मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए यूनिवर्स, मुझे आपके संस्पर्श में, मुझे आपके आशीर्वाद में रही। इस वर्ड को आपको बोल के या फिर आप अपने हिसाब से करके ऐसे ही बोलना है, अपने लैंग्वेज में बोल के, आप जिसमें कंफर्टेबल है बोल के आपको सोना है। रात 11 बजे के बाद आपको मोबाइल या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स नहीं चलाने हैं, रेस्ट करने देना है बॉडी को, माइंड को, सोल को। सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करने से कुछ नहीं होता, आपको मटेरियल लाइफ में भी स्पिरिचुअलिटी लानी पड़ेगी, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरनल प्रॉब्लम बॉडी में हो सकता है। तो आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। हेल्दी आउट अगर हम हेल्दी आउटकम चाहते हैं तो उसके लिए हमको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी पड़ेगी। जितना हो सके आप सात्विक रहिए, खुद को रखने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसी जगह पे जाना भी पड़ रहा है कि आपको मन नहीं है तो अगर आप जा रहे हैं तो आने के बाद आप कॉट कट कर लीजिए। आप कॉट कट कैसे करना है मेरे चैनल में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। अगर आपको नई तरीके से चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी कैसे कॉट कट करना है। तो कॉट कट करना भी बहुत ज़रूरी है, तो कि किसी और की एनर्जी हमें ऑब्जर्व ना करे। अगर हम कई बार ऐसा हो जाता है किसी और की एनर्जी हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, वही सोच, अगर हम सोचते कि हम तो सोचते हैं ना, पॉजिटिव सोचते हैं या फिर पॉजिटिव मतलब अच्छे सोचते हैं, मतलब खुद के लिए एक अच्छी धारणा रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। तो कई बार हम किसी और या फिर किसी एनर्जी में चले जाते हैं, किसी और की एनर्जी पिक करते हैं, लेकिन वो आपको कट करना है। रात को सोने से पहले सबकी एनर्जी से कट करना है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की एनर्जी से कनेक्ट होकर आपको सोना है। ओके, अगर ऐसा करना है और कट करना है, मैं फिर से डाल दूँगी। एंड नेक्स्ट ये है, आपको ऐसे करने के बाद आपको सुबह उठ के एक और काम करना है, मंत्र चैंटिंग करना है और रोज़ आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। और एवरी सैटरडे और ट्यूसडे आपको हनुमान जी की साधना करनी है और 10 महाविद्या को साधना करनी है। 10 महाविद्या का अगर साधना आप नहीं कर पा रहे, 10 महाविद्या का प्रणाम जो मंत्र होते हैं वो आपको पढ़ना है। एक बार आप पीरियड में नहीं करेंगे, अगर पीरियड आपको नहीं आ रही तब करेंगे। और जो लड़की है उनके लिए बात कर रही हूँ मैं। और फिर भी अगर आपको कोई पर्सनल कुछ जानना है, ये मैं जनरल गाइडेंस दे रही हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है कि पर्सनल आपको किसी कुछ पूछना है तो आप मुझे ईमेल पे पूछ सकते, ईमेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और आपको रोज़ मेडिटेशन करना है थोड़ा, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो तो मंत्र चैंटिंग आपको करना ही है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, लव यूनिवर्स, थैंक गॉड ब्लेस एवरीवन। मैं अब यहाँ पे ख़त्म करती हूँ मेरे सारे जो भी बोलना था, मैं यहाँ पे विराम देती हूँ खुद को। थैंक यू सो मच। और आपको मंत्र चैंटिंग करना ही है, कैसे करना है, कब करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, लेकिन इस वीडियो में इतना आपको जितना दिया इतना आप कीजिए। बहुत ज़रूरी है कि आप ये करें। ओके, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। और आप 10 मिनट के लिए तो रोज़ ओम चैंटिंग करिए, मन को शांति देगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस एवरीवन।